नमस्कार दर्शकों, आज मैं ब्रह्मचारी माता की कथा सुनाने जा रही हूँ। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारी की पूजा की जाती है। माता की इस अवतार का अर्थ तप का आचरण करने वाली देवी होता है। इनके एक हाथ में जप करने वाला माला और दूसरे हाथ में कमंडल है। ब्रह्मचारी का अर्थ आचरण करने वाली अर्थात तप करने वाली। माँ के इस रूप का पूजा करने से जीवन में सफलता प्राप्त होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जो भक्त माँ ब्रह्मचारी की तपस्या करता है उसके अंदर संयम, त्याग, वैराग्य और सदाचार की उन्नति होती है। प्राचीन कथा के अनुसार पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें ब्रह्मचारी के नाम से पुकारा जाने लगा। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक जमीन पर रहकर पूजा करती रहीं। कई वर्षों तक कठिन उपवास रखीं और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप सहती रहीं। 3000 वर्षों तक बेलपत्र खाईं और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद इन्होंने बेलपत्र भी खाना छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निराजल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण इनका नाम अपर्णा पड़ा। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। सभी देवी देवता, सभी ऋषि गणों ने इनकी की गई तपस्या को अभूतपूर्व पुण्यकृत बताया। सभी ने इनकी सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की थी। यह तुम्ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान शिव तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर तुम घर लौट जाओ। जल्द ही तुम्हारे पिताजी तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन को विचलित नहीं होने देना चाहिए। माँ ब्रह्मचारी की कृपा से सारे प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। जय माँ ब्रह्मचारी की।